हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक ऐलान आप लोग से मैं समझा कि वहाँ हमारी गुफ्तगू पहुँचेगी तो वहाँ वजाहत हो जाएगी, लेकिन उस जगह हम पहुँच ही नहीं पाए आज। तो वैसे कल वो गुफ्तगू आने वाली है जिसको मैं दोहरा कर बात की एक वजाहत करना चाहता था। वो ये कि कल हमने हज़रत उसामा का जिक्र किया और उसी ज़िम्न में हज़रत ज़ैद का नाम आया और उसमें तसलसल के साथ निकलता ही चला गया। मेरा ज़हन उस तरफ पहुंचा ही नहीं, मैं ज़ैद इब्ने साबित ही कहता रहा। वो ज़ैद इब्ने साबित नहीं, ज़ैद इब्ने हारसा है। इसकी इसलिए आप लोग भी कर लें। बहरहाल वो कल शायद आ जाएगी हमारी गुफ्तगू में बात। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ, बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आका नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां सयाहिला मकां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम जिस मकसद के तहत इस कायनात में मबूस हुए थे, जब अपना मकसद वो पूरा कर चुके तो हुक्म खुदाबंदी और कानून खुदाबंदी के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले बाकमाल हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले मुबारका हुआ तो जैसा कि आपने कल सुना कि जिस दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, उस दिन सुबह से तबीयत पर सुकून तारी था, इत्मीनान था। तो लोग अपने अपने कामों से लगे हुए थे। खेती बाड़ी करने वाले या दीगर कारोबार करने वाले हजरात अपने अपने कामों में मसरूफ थे और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का विसाले मुबारका हुआ। ये खबर बहुत तेजी के साथ मदीना मुनव्वरा में फैल गई। जाहिर बात है कि सहाबा इकराम की अकीदत और मोहब्बत बेमिसाल और लाजवाब थी। हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, सहाबा किरदार के गाजी थे। अपने आका से टूट के मोहब्बत करते थे, बेपनाह और बेइंतहा मोहब्बत। सच्चे आशिक थे। जहां जिसने सुना कि सरकार का विसाल हो गया है, दीवानावार दौड़ता हुआ हुजरे आयशा की तरफ बढ़ने लगे लोग। एक कोहराम बपा हो गया कि ये क्या हो गया है। सैयदना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत है उनकी, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे, उस दिन से ज्यादा पुरनूर पुररौनक हमने कोई दिन नहीं देखा। उससे ज्यादा चमकदार दिन हमारी जिंदगी में नहीं आया। और जिस दिन सरकार का विसाल हुआ, उससे ज्यादा तारीक दिन हमने नहीं देखा। उदासी छा गई थी, दरो दीवार पर सोगवारी छाई हुई थी। सहाबा बेतहाशा हुजरे रसूल की तरफ दौड़े जा रहे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने घर पे थे। जब पता चला तो बड़ी तेजी के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारका पर जो नूरी चादर बिछी हुई थी, ओढ़ी उड़ाई हुई थी, उस चादर का गोशा उठाकर सरकार का जमाले जहां आरा देखकर मुशर्रफ होते हैं। आंख से आंसुओं की लड़ियां जारी हैं और झुक करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारका का बोसा लेते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आप हयात ज़ाहिरी में भी पाक और पाकीज़ा हैं और विसाले बाकमाल के बाद भी बिल्कुल पाकीज़ा, ताहिर भी है, मुतहहर भी है। उसके बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कपड़ा उड़ा दिया और आप मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये उशाक सच्चे उशाक थे। इन्हीं सहाबा में एक सहाबी हैं हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु।
ये काश्तकार थे, किसान थे, खेती में काम कर रहे थे। फरमाते मैं अपने खेत में काम में मसरूफ था, मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा आया और दूर से चिल्ला कर उसने कहा, अब्बा जान, अल्लाह के हबीब का विसाल हो गया है, अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमा लिया है। आप फरमाते हैं मैंने रंदा खुरपी वहीं छोड़ दी और बड़ी तेजी के साथ शहरे रसूल में तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारका में आए। सच्चा आशिक था, आकर खड़े हुए, सरकार के चेहरे से वो चादर मुबारका हटाई, टिकटिकी बांधकर हुजूर का जलवा देखने लगे, रोने लगे और फिर अचानक अपने हाथों को बुलंद कर दिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मौला कि आज के बाद तेरा नबी मदीना की गलियों में घूमता नजर नहीं आएगा। ऐ मालिक मौला, क्या तेरा पैगंबर अपनी मिंबर पर खड़ा होकर खुतबा नहीं इरशाद फरमाएगा? ऐ मौला, क्या अब हम तेरे हबीब का दीदार न कर सकेंगे? मेरे मौला, क्या अब आज के बाद हम तेरे महबूब का दीदार न कर सकेंगे, तेरे महबूब का जलवा न देख सकेंगे? ऐ अल्लाह, अगर यही बात है तो मौला अब मैं तेरे नबी का चेहरा देख रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी दुआ है कि इसके बाद मैं दुनिया की कोई चीज देखना ही नहीं चाहता। मेरे अल्लाह मेरी आंखों को छीन ले, मेरी बीनाई खत्म कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया। आशिक की दुआ थी, दिल की दुआ थी, दिल से निकलकर बाबे इजाबत इलाही से टकराई और देखते देखते खड़े खड़े उनकी आंखों की बीनाई चली गई। वो उछलते थे और कहते थे कि ये आंख किस काम की जिससे जलवे मुस्तफा नजर ना आ सके, जिससे दीदारे रसूल ना हो सके। और फिर जिंदगी भर इसी बात पर खुशी का इजहार करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी दीदार जो किया है वो वजह मुस्तफा का किया है, जलवे मुस्तफा को देखा है, चेहरे मुस्तफा को देखा है। अब वो नक्श मेरी आंखों में जो समाया है, अब मरते दम तक वो नक्श आंखों से निकलेगा नहीं, क्योंकि आखिरी मर्तबा जमाले रसूल को जो देखा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें वो ऐसे आशिक रसूल थे कि वहां दिखावे का मामला नहीं था, रियाकारी वाला मामला नहीं था। अपने आका से टूट के मोहब्बत करने वाले, अपने आका से दिलो जान से मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी में कभी हुजूर का थूक जमीन पर गिरने न दिया हो, वजू के पानी के कतरात को जो जमीन पर गिरने न देते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुल्ली फरमाते, साहबा उठा करके पी जाया करते थे। सरकार वजू में अगर अपने कदमों को धोते थे तो आप पैरों का धोवन जमीन पर नहीं जाता था, बल्कि साहबा चुल्लू में उठाकर अपने मिज़गा में सजा लिया करते थे, अपनी आंखों से लगा लिया करते थे। उस जमाने में भी इस टाइप के लोग थे जो इन आशिकों पर तंज किया करते थे कि कैसे दीवाने लोग हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं। अरे मोहम्मद का थूक चाटने वाले हैं, मोहम्मद के तलवों का धोन पीने वाले हैं। वो जब पैर धोते हैं तो पैर से धुल के पानी जो निकलता है, पैर धुल के जो पानी निकलता है, उस पानी को पीने वाले लोग हैं। फरमा वो कहते थे वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना सुफ़हा, वो कहते थे कि हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए हैं। ये तो नबी का थूक चाटने वाले हैं, नाक की रतूबत चाटने वाले हैं। ये लोग तो नबी के कदम का पानी धोकर जो निकलता है उस पानी को पीने वाले हैं। हज़रात गिरामी जरा सोचे, वो कहते थे अनुमिनु कमा आमना सुफ़हा। अल्लाह ने उनके जवाब में फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार हो जाओ, बेवकूफ वो नहीं है जो नबी का तलवे का धोवन पीते हैं, बेवकूफ वो है जो नबी के गुलामों को बेवकूफ कह रहे हैं। बेवकूफ तो तुम हो, अबू बकर को बेवकूफ कहते हो, उमर को बेवकूफ कहते हो, उस्मान और अली को बेवकूफ कहते हो। अरे बेवकूफ तुम हो। सवाल ये है कि जिन लोगों को सरकार के कदमों का धोवन नजर आ रहा था, अबू बकर को नजर नहीं आया कि कदम धुल के पानी निकल रहा है, कदमों को छू के निकल रहा है। आखिर ये घिन क्यों करते थे और सहाबा उसे पी जाया क्यों करते थे? इसका जवाब इमाम अहमद रजा आला हज़रत यूं देते हैं कि अबू बकर और सिद्दीक का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, अली उल मुर्तजा का अकीदा क्या था वो जानते थे। उनका अकीदा था कि उनके तलवों का धोवन है आबे हयात। उनका ये अकीदा था कि उनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। तड़प के बोले, है वो जाने मसीहा।
अबू बकर उमर का अकीदा था उनके तलवों का धोवन है, क्या है? ऊंची बोलो। दुनिया आबे हयात ढूंढ रही है। अबू बकर ने बताया आबे हयात कहीं नहीं मिलेगा। हुजूर के कदमों से कदमों को धुल के जो पानी निकलता है वही आबे हयात है। जो पी ले वो फिर मरता नहीं है। मुर्दे पर छिड़क दो तो फिर जिंदा हो जाता है। मुर्दों पे छिड़क दो तो जिंदा हो जाए, और जो उसे पी ले वो कभी मरता नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए अबू बकर आज भी जिंदा है, उमर आज भी जिंदा है, उस्मान आज भी जिंदा है, अली आज भी जिंदा है, अबू जर आज भी जिंदा है, सोहेब आज भी जिंदा है, बिलाल आज भी जिंदा है, अम्मार आज भी जिंदा है, यासिर आज भी जिंदा है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह तलहा बिन अब्दु उबैदुल्लाह आज भी जिंदा है। हजरत गिरामी वो जानते थे कि उनके तलवों का धोवन है। क्यों? फरमा है वो जाने मसीहा। क्या है? ऊंची बोले। मसीहा कौन है? जनाब ईसा है। कौन है मसीहा? वो उबरिउल अकमह वल अबरसा वो उहयिल मौत बिइज़्निल्लाह। फरमाते हैं कि मैं अगर कोड़ी को छू दूं उसका कोड़ दुरुस्त हो जाए, मादरजाद अंधे की आंख पर हाथ फेर दूं वो बीना हो जाए। वो उहयिल मौत बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से मैं मुर्दे को ठोकर मार दूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये हजरत ईसा है जो मुर्दे को ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं जो ईसा की भी जान है वो मोहम्मद है। जो ईसा की जान है वो मोहम्मद है। याद रखो। सुभान अल्लाह कह दे यार, सुभान अल्लाह कह दे, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। मुर्दा वो जिसके जिस्म में जान थी निकल गई, जान थी निकल गई तो मुर्दा हुआ ना। जान होगी तो मुर्दा रहेगा, जान निकली तो मुर्दा। और जान अगर लौटी, जबान बंद थी बोलने लगे, कान थे सुनने लगे, आंखें थी देखने लगे, पैर थे चलने लगे, हाथ थे पकड़ने लगे। अरे जो निकली हुई रूह को लौटा दे उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। और कंकरी को इशारा करके कुछ ना हो सब अदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। पत्थर को इशारा कर दिया तो कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वहां तो जान निकली, ईसा ने लौटा दी। फरमाया मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। जान नहीं थी, निकली थी, लौटा दी। निकली जान को जो लौटाए वो ईसा रूहुल्लाह। कंकर में कुछ नहीं, उसे गोयाई दे दे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सहाबा अपने आका से टूट के मोहब्बत करने वाले, सरकार का कदमों का धोवन पीने वाले। अब जाहिर बात है जब हुजूर का विसाल हो गया क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। दीवानावार सहाबा की कैफियत बयान नहीं की जा सकती। हजरत उस्मान गनी पर सख्ता तारी हो गया था, कुछ नहीं बोलते थे, चाहे कोई कितना चिल्ला रहा हो जवाब नहीं देते थे। ऐसा सख्ता तारी हुआ। हजरत मौला अली करमल्ला वजुल करीम ने जैसे जहां सुना ना कि हुजूर का विसाल हुआ वहीं बैठे। फरमाते एक लंबा वक्फा बीत गया, अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। वो कैफियत तारी थी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है, आपके कानों में जब ये बात टकराई, हजरत उमर ने तलवार खींच ली और तलवार खींच के बुलंद आवाज से कहा, खुदा की कसम अगर कोई कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, मैं इसी तलवार से उसकी गर्दन मार दूंगा। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ जाए, सरकार का विसाल हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। सहाबा इकराम अपने होश खो चुके थे, हवास बाख्ता थे। बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद तन्हा हजरत अबू बकर थे। अल्लाह ने जिनके हवास बाख्ता होने से महफूज फरमाया,
फरमाते सीधे मस्जिद में आए। उस वक्त हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे। लोग जहां तहां बैठे हुए रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी इधर उधर टहल रहे, होश नहीं है। हजरत अली एक गोशे में बैठे तो वहीं बैठे हुए। हजरत उमर नंगी तलवार लेकर टहल रहे हैं। का कोई कहेगा कि हुजूर पर मौत वाक़ हो गई, इसी तलवार से उसकी गर्दन मार दूंगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक उनके करीब गए, हाथ पकड़ा, कहा उमर बैठ जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। झटक दिया हजरत उमर ने अबू बकर को, अबू बकर को झटक दिया, कहा हम नहीं बैठेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। इतना होश बाख्ता थे। उन्हें उनके हाल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने छोड़ दिया और मिंबर पर तशरीफ लाए। साहबा बैठे हुए हैं, करीब किया लोगों को, और लोगों को करीब करने के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा इरशाद फरमाया। अल्लाह की हम्द व सना के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा, और दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद वही आयत करीमा तिलावत फरमाई जिसको हमने तिलावत की है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि फलन यदुर्रुल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही तो थे। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही तो थे। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी और रसूलाने निज़ाम हुए। अफ़इन माता, अगर रसूल पर मौत वाक़े हो जाए, औ क़ुतिलन, या कोई दुश्मन उन्हें शहीद कर दे, अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम लोग उल्टे कदम पलट जाओगे, दीन छोड़ दोगे? हजरत अबू बकर ने कहा लोगों, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते थे, इबादत अल्लाह की करते हैं। हमारा ईमान था, ईमान है, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब बंदे हैं तो अल्लाह का कानून है कि हर जान को मौत का मजा चखना है। अल्लाह हय्यु क़य्यूम है, जिसकी इबादत की जाती है। फरमाया ना उसे मौत, ना ऊंघ, ना नींद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब यह आयत करीमा तिलावत फरमाई तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि ऐसा लगा कि मैंने कुरान हजारों मर्तबा पढ़ा था। हाफिज कुरान खुद भी थे, हाफिज कुरान खुद भी थे, हजारों मर्तबा कुरान पढ़ा। लेकिन उस दिन जब अबू बकर सिद्दीक ने यह आयत तिलावत की तो ऐसा लगा कि मैं ये आयत पहली मर्तबा सुन रहा हूं। ऐसा लगा कि ये आयत मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं। जब ये आयत करीमा की आवाज मेरे कानों से टकराई तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है, और मुझ पर एक लर्जा तारी हुआ और मैं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में लोगों ने मुझे होश में लाए और मुझे उठाकर बिठाया, तब मेरे हवास मुजतमे हो सके। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सहाबा में तन्हा वो जात थी जिसने कुल सहाबा को अपने दामन में समेटा है, कुल सहाबा को अपने दामन में समेटा है। और यही वजह है कि निगाहे मुस्तफा इस वक्त को भी देख रही थी। आका ने फरमाया था, लोगों मेरे अबू बकर की मोहब्बत और उनका शुक्रिया अदा करना मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। अबू बकर का से मोहब्बत करना और उनका शुक्रिया अदा करना कुल उम्मत पर वाजिब करार दिया हुजूर ने। क्यों? हुजूर जानते थे उम्मत बिखर रही होगी, उम्मत मुंतशिर हो रही होगी। ऐसे वक्त में अगर मेरी उम्मत को कोई सहारा देगा तो मेरा अबू बकर होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को संभाला। इसके बाद कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है, यकीन करना पड़ेगा। लेकिन कल भी मैंने बताया था, मौत आई है, मरे नहीं। मौत आई है, जिसका अकीदा है वो बोले मौत आई है मगर मरे मुर्दा नहीं है सरकार। कल हमने आखिर में वो बात अर्ज कर दी थी। इंशाअल्लाह मजीद कुछ बातें और भी शायद आ जाएगी मौजू में तो अर्ज कर देंगे। हयातुन नबी हमारा अकीदा है, बल्कि ये कह लें हजरत सैयदना शाह वलीउल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान के अजीम शान मुहद्दिस हैं, अजीम शान मुहद्दिस। और
इस्माइल दहलवी जो आंवड़ा है, मौलवी इस्माइल दहलवी हजरत ही के खानदान का है। होता है औलादे बिगड़ जाती है। अमीर माविया है, बेटा यजीद निकल आया, उसे कौन क्या करेगा? बेटा यजीद निकला, कौन क्या कर सकता है? ऐसे ही शाह वलीउल्लाह अल्लाह के जलीलुल कद्र वली भी है और अजीम मुहद्दिस भी है, 11वीं हिजरी के हैं। उन्होंने अपनी किताब में यह तहरीर फरमाया, हमारे जमाने तक, उनका जो जमाना था 11वीं सदी का, हमारे जमाने तक पूरी दुनिया की उम्मत का इज्मा है इस बात पर कि नबी जिंदा होता है। एक भी बंदा दुनिया में ऐसा नहीं था उनके दौर तक जो नबी को मुर्दा समझे, जो नबी को मर के मिट्टी में माने। फरमाते हमारे दौर तक अब तक हमारे कानों ने नहीं सुना कि किसी कलमा पढ़ने वाले ने नबियों को मुर्दा करार दिया हो। उम्मत का इजमाई मसला है हयातुन नबी का। ये तो जब से वहाबी पैदा हुए तब से ये अकीदे का शोशा इन्होंने डाल दिया कि माज़अल्लाह नबी भी मरकर मिट्टी में मिल गए, वरना नबी जिंदा। उम्मत का इजमाई मसला है ये, इस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं था। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम से फरमाया, लोगों अल्लाह का जो कानून है, कानून इलाही के सामने हम मजबूर हैं। सरकार ने पर्दा फरमा लिया, और भी करने के बहुत सारे काम है, अब हमें संभलना है। अगर न संभलोगे तो ये उम्मत बिखर जाएगी, अगर न संभलोगे तो हुजूर ने जो हम तक दीन पहुंचाया है, इस दीन को आगे पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कुरान हमारे हवाले हुआ है, इस कुरान को आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है। इस्लाम के फराइज को उम्मत तक आगे पहुंचाना और दुनिया में फैलाना ये अब हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा आने वाले कामों पर तवज्जो दें। सारे लोग बैठे और मिल करके मशवरा करने लगे कि आप क्या करना चाहिए। हुजूर का विसाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब आम रिवाज के मुताबिक गुस्ल दिया जाए या न दिया जाए। सरकार को गुस्ल दिया जाए कि न दिया जाए। साहब इकराम आपस में मशवरा कर रहे थे। बाज लोग कहने लगे क्या जरूरत है, जैसे और लोग मरते हैं हुजूर ऐसे थोड़ी मरे। कह दें और मैयतों को गुस्ल दिया जाता है, सरकार को गुस्ल देने की क्या जरूरत, वो तो पाक है। कह दें कैसे पाक, सुभान अल्लाह। हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं, हमारे आका की फूफी हैं। सफिया क्या नाम है, बोले सफिया नाम है। फरमाती है मैं अपने घर थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन विलादत हुई, हुजूर सैयदा आमिना के घर मुतवल्लद हुए। अब्बा का साया पहले ही उड़ गया था हजरत अब्दुल्ला का। जैसे ही मुझे खबर मिली कि आमिना के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मैं घबराई कि मेरी भाभी आमिना के पास कोई दाई नहीं है, कोई खातून खिदमत में नहीं है, अब नवमौलूद बच्चा है। जाहिर बात है नया पैदा होने वाले बच्चे को गुस्ल की जरूरत होती है। माँ को भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है। बच्चा नजासत में लथड़ा होता है, पहले उसे गुस्ल की जरूरत, गर्म कपड़े उड़ाने की जरूरत। आप फरमाती हैं मैंने तेजी के साथ एक मशकीजा भरा और हाथ में पानी का लिया और एक बर्तन लिया और तेजी के साथ, सुबह शादी का वक्त था, जैसे इत्तला मिली मैं दौड़ी जा रही थी। जाकर के पहले मैं बच्चे को उठाऊंगी, उसे गुस्ल दूंगी, नजासत में लथड़ा होगा, उसे पाक साफ करूंगी। ये सोचते जा रही है, अचानक गैब से आवाज आती है, ए सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, जिसे पाक करने जा रही है। अरे वो और बच्चे होते हैं जिन्हें पाक करने की जरूरत होती है। यह आमिना का लाल है जो खुद भी पाक है और दुनिया को पाक करने के लिए आया है। सैयदा सफिया जब गई तो बच्चा साफ सुथरा पाक सब्ज रंग के गिलाफ में लिपटा हुआ है। सुभान अल्लाह। साहबा जानते थे ना, अरे जो विलादत के वक्त नजासत से आलूदा ना हो,
तो जैसे आम लोगों की रूह कब्ज हो जाए तो मौत आदमी के जिस्म पर नजासत फैला ही देती है, क्या नबी का जिस्म भी नजिस हो गया होगा, पलीद हो गया होगा? का क्या जरूरत है? कुछ ने कहा कि ना, जरूरत हो कि न हो, फरमाने मुस्तफा तो फरमाने मुस्तफा है ना, शरीयत तो शरीयत है ना, शरीयत तो हम तो शरीयत पर अमल करेंगे। बास कहने लगे जरूरत शरीयत औरों के लिए, यहाँ क्या जरूरत है? करना जब सरकार ने खुद अमल करके दिखाया। अब ये आपस में गुफ्तगू हो रही है, इतने में गैब से आवाज आई, ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल नापाक नहीं है, उन्हें गुस्ल देने की जरूरत नहीं, उन्हें गुस्ल की आम लोगों की मैयतों की तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गुस्ल की जरूरत नहीं। आवाज आई, आवाज देने वाला नजर नहीं आया। हजरत सैयदना अब्बास खड़े हो गए, फरमाया तलाश करो नौजवानों, कहां से आवाज आई है, किधर से आई है? मशरिक से, मगरिब से, ढूंढो कोई नजर आएगा। नौजवान ढूंढते रहे, कोई दिखाई न दिया, कोई नजर नहीं आया, वापस आ गए। हजरत अब्बास हुजूर के चाचा जान ने कहा कि लोगों, इस आवाज पर हम अमल नहीं करेंगे। का क्यों? का जब तक हमें पता ही नहीं चला कि आवाज देने वाला कौन, किसने आवाज दी, उसने नाम नहीं बताया, तो खाली गैबी आवाज पर नबी की शरीयत को छोड़ा नहीं जा सकता जब तक कि हमें पता न चले कि आवाज देने वाला कौन था। फरमा गुस्ल की तैयारी करो। अब साहब अच्छी मगोइयां कर रहे हैं, आवाज आ गई, अब देखेंगे, पूछेंगे। इतने में दूसरी आवाज आई, आवाज गैबी थी, कहे नबी के गुलामों, अल्लाह के पैगंबर को शरीयत के मुताबिक गुस्ल दिया जाए। जवाब मिला, पहली आवाज इब्लीस की थी और मैं खिज्र अलैहिस्सलाम हूं, मैं खिज्र बोल रहा हूं। पहले जो आवाज थी वो इब्लीस की थी का पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया जाए। सब राजी हो गए, का खिज्र ने नाम बता दिया, अब हमें इस पर अमल करना है। दूसरा मसला खड़ा हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतार कर गुस्ल दिए जाएं, बरहना करके जैसे आम मैयतों को गुस्ल दिया जाता है, या उन्हीं कपड़ों में सरकार को गुस्ल दिया जाए। इस पर गुफ्तगू हो रही थी। इतने में फिर आवाज आई, ऐसा असहाबे रसूल, मैं खिज्र बोल रहा हूं, हुजूर के जिस्म को बरहना न करना, जो लिबास आका ने पहना हुआ है उसी लिबास में हुजूर को गुस्ल दिया जाए। अब इत्मीनान हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल की तैयारी हो गई। पानी गर्म किया गया, बेरी के पत्ते डाले गए, और जब पानी की तैयारी हो गई, गुस्ल दिया जाने की तैयारी होने लगी, तो गुस्ल देने वालों में कौन कौन था? साहबा फरमाते हैं हजरत अब्बास थे, हुजूर के चाचा। दूसरे हजरत मौला अली शेर खुदा थे, कहते सुभान अल्लाह। तीसरे हजरत फजल इब्न अब्बास थे, हजरत अब्बास के बेटे। चौथे हजरत कुसुम बिन अब्बास, हजरत अब्बास के दूसरे बेटे, यानी हुजूर के चाचा साथ भाई तीन और एक चाचा। हुजूर के चाचा साथ भाई हजरत अब्बास, हुजूर के चाचा, उनके बेटे फजल बिन अब्बास, दूसरे बेटे कुसुम बिन अब्बास, और हजरत अली अबू तालिब के बेटे, ये भी हुजूर के चाचाजाद भाई। तो गोया तीन चाचाजाद भाई हैं गुस्ल देने वालों में, और एक हुजूर के बोलो चाचा। कितने हुए? चार। पांचवें हैं उसामा बिन जैद, कहते सुभान अल्लाह। उसामा, ये कौन है? उसामा बिन जैद हजरत जैद इब्ने साबित के बेटे हैं। और ये हजरत जैद इब्ने साबित कौन है?
ये सैयदा खदीजा के गुलाम थे पहले। जब हमारे आका ने सैयदा खदीजा से निकाह किया, उम्र छोटी थी इनकी, सैयदा खदीजा ने हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह ये मेरा गुलाम है, घर के छोटे मोटे काम करता है, या रसूलल्लाह अब आपका निकाह हमसे हुआ है, ये गुलाम मैं आपको हिबा कर देती हूँ, ये बच्चा मैं आपको दे देती हूँ, आपके छोटे मोटे काम कर दिया करेगा, आपकी खिदमत में रहा करेगा। ये बच्चा वो था जो अपने गांव से डाकुओं ने उसे उठा लिया था और बाजारों में लाकर बेच डाला था। उसे उचका हुआ बच्चा था, मार्केट में लाके बेचा, बिकता बिकाता ये मक्का आया, खदीजतुल कुबरा के घर आया। किस्मत तो देखो यार, नसीबा तो देखो, अपने गांव से उठाया गया, किसी और मार्केट में लाके बेचा गया, वहां से किसी और मार्केट में बेचा गया, फिर सैयदा खदीजतुल कुबरा के चाचा ने उसे खरीदा और खरीद कर घर लाए। उन्होंने उनके सैयदा खदीजा के अब्बा को दिया, हजरत खदीजा के अब्बा ने सैयदा खदीजा को दे दिया। इधर नबी का निकाह हो गया, सैयदा खदीजा ने इस गुलाम को आका के हवाले कर दिया, हुजूर के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, तकदीर हो तो ऐसी हो, मुकद्दर हो तो ऐसा हो। या अल्लाह क्या कहना, जरा याद रखें कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हुजूर ने गुलामी में कबूल कर लिया। कहा खदीजा इस बच्चे को मैं अपना गुलाम बनाता हूँ। उधर उनके वालिद अपने बेटे की तलाश में है। कई साल बीत गए, 2-4 साल निकल गए। इस शहर, उस शहर, वो कस्बा, वो देहात, वो मार्केट, सारे जहाँ जहाँ जा सकते थे अपने बेटे जैद को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मगर पता नहीं चल रहा है। इत्तेफाक से पता चला कि उनका बेटा जैद मक्का में है। वो मक्का आए, मक्का में आकर लोगों से मालूम किया तो लोगों ने बताया, हाँ इस रंग रूप का बच्चा, इस नाम का बच्चा ज़ैद इब्ने साबित उसका नाम है। कहा हाँ, कहा वो शहर मक्का में तो है, आजकल मोहम्मद की गुलामी में है। कह दे किसकी गुलामी में है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है। कहा क्या वो हमें अपना बच्चा लौटा देंगे? कीमत वो जो मांगेंगे अता करेंगे, पैसा जितना डिमांड करेंगे दे दिया जाएगा, मगर क्या वो बच्चा हमारा लौटा देंगे? मक्का वालों ने कहा वो तो बड़े करीम हैं, वो करीम इब्ने करीम है। उनका दर वो दर है कि लोग बहैसियत नबी तो नहीं जानते थे ना उस वक्त, मगर आदत तो वही थी कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। लोग वालिद और चाचा दोनों आए थे, खुश हो गए। जब इतना बाखलाक आदमी है, हमारा बेटा हमें मिल जाएगा, हमारा लड़का हमें मिल जाएगा। सीधे खदीजतुल कुबरा के घर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना ज़ैद को किसी काम से बाजार भेजा हुआ था, वो काम से गए हुए थे। इधर चाचा और बाप दोनों आए, हुजूर से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद तफसील बताई, हम फलां जगह के रहने वाले हैं, हमारा बेटा गुम हो गया था, डाकुओं ने उठा लिया था, पता नहीं हम कहां कहां भटकते रहे, मगर अब पता चला कि हमारा बेटा मक्का में है। यहाँ आके मालूम किया तो पता चला वो आपके पास है, वो आपकी गुलामी में है। आपसे गुजारिश है, आपसे अर्ज है कि आप जितना चाहे पैसा मांगे, हम देने के लिए तैयार हैं, बस हमें हमारा बेटा चाहिए। इसलिए कि उस बच्चे की माँ का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है। बराए करम हमें वो बच्चा लौटा दे। सोना जितना चाहे मांगे, चांदी जितना चाहे मांगे, हम अता करने को तैयार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कीमत लेने वाला नहीं हूँ, सब्र करो, बैठो, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, वो आ जाए उसी से बात कर लेते हैं। मगर बात सिर्फ इतनी है, याद रखना, हम ये मामला उस बच्चे पर छोड़ देते हैं, ज़ैद पे छोड़ देते हैं। अगर वो बच्चा तुम्हारे साथ जाने पर रजामंद हो जाए तो मुझे एक भी पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा तुम अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार ना हो तो फिर मैं किसी कीमत पर उसे अपने से जुदा नहीं करूंगा। वो खुश हो गए। का कोई बेटा अपने बाप से दूर रहना चाहेगा? कई साल हो गए बाप का चेहरा नहीं देखा, माँ का चेहरा नहीं देखा, अपने चाचाओं का चेहरा नहीं देखा। वो खुश हो गए। का इससे बेहतर और क्या हो सकता है? वो बैठे हुए थे, इतने में हजरत ज़ैद आए। एक नजर चाचा और बाप को देखा, हुजूर के पास आए। जो कुछ सौदा सल्फ लाना था वो लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया और जाकर के एक जगह बैठ गए, सर नीचे कर दिया, गर्दन झुका दी। सरकार ने फरमाया, ज़ैद उधर भी देखो।
सर उठाया, देखा और फिर गर्दन नीची कर दी। कहा ज़ैद पहचानते हो ये कौन है? कहा हुजूर जानता हूं, ये मेरे अब्बा हैं और ये मेरे चाचा हैं। तड़पो यार। कहा ये मेरे अब्बा हैं और ये मेरे चाचा हैं। सरकार ने फरमाया ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं। हजरत ज़ैद ने जैसे ही सुना तो भर भर आंखों से आंसू टपकने लगे। हुजूर ने फरमाया गम न कर, मैंने दे नहीं दिया, ये मसला तेरी मर्जी पर छोड़ा हुआ है। अगर तू जाना चाहता है तो मैं खुले दिल से इजाजत देता हूँ, और अगर तू जाना नहीं चाहता तो दुनिया की कोई ताकत तुझे मुझसे जुदा नहीं कर सकती। बोल तेरी मर्जी क्या है, तेरा इरादा क्या है? तो हज़रत ज़ैद ने जो बात कही उसे इमाम अहमद रज़ा ने बयान किया। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह अब तक मैं आपके टुकड़ों पे पल रहा हूँ, मुझे गैर की ठोकर पे ना डालो। या रसूल अल्लाह मैं आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, अल्लाहु अकबर, आखिर ज़ैद अब्बा को छोड़कर मोहम्मद के पास कैसे है, माँ को छोड़कर आका के पास कैसे रहना गवारा किया? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह माँ जहाँ सहारा छोड़ दे, बाप जहाँ दामन झटक दे, चाचा जहाँ अपने से दूर हो जाए, वहाँ दामन मोहम्मद ही अता करेंगे, हमारे आका ही अता करेंगे। कब्र में माँ नहीं आएगी, कब्र में बाप नहीं आएगा, कब्र में चाचा नहीं आएंगे, कब्र में रिश्तेदार नहीं आएंगे, सब मिट्टी डाल के जाएंगे। मैयत घबरा रही होगी, आका तशरीफ लाएंगे। गुलाम डरता क्यों है, घबराता क्यों है? जो जाने वाले थे वो चले गए, जो सहारा देने वाला है वो आ गया। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हजरत गिरामी, जब हजरत ज़ैद ने इनकार कर दिया कि बाप के साथ नहीं जाऊंगा, आपकी चौखट पे पड़ा रहूंगा, चाचा के साथ नहीं जाऊंगा, आपके दर पे पड़ा रहूंगा, हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर का दरियाए करम जोश में आया और बांगे दौल ऐलान कर दिया, मक्का वालों गवाह रहो, आज के बाद ज़ैद मेरा गुलाम नहीं, मोहम्मद का बेटा। ज़ैद मेरा गुलाम नहीं, मेरा बेटा है। उसके बाद से ज़ैद इब्ने साबित कहना लोगों ने छोड़ दिया। अब कहते थे ज़ैद इब्ने मोहम्मद। लोग कहते थे ज़ैद इब्ने मोहम्मद। बहरहाल बाद में कुरान की आयत उतर गई और ये हुक्म मंसूख हो गया कि आज के बाद ये ना किया जाए। उनके बेटे हैं हजरत उसामा, उनके बेटे हैं मुंह बोला बेटा। दुनिया ने देखा है यार मदीना की गलियों में हजरत ज़ैद मुंह बोला बेटा, उनका बेटा उसामा। रसूलुल्लाह जब मदीना की गलियों से गुजरते थे तो एक कांधे पर फातिमा का बेटा हुसैन होता, दूसरे पर ज़ैद का बेटा उसामा होता। दुनिया ने देखा है। फरमाते थे एक पोता है एक नवासा है। सरकार ने फिर वो प्यार दिया, वो मोहब्बत दी, माँ बाप को ठुकरा कर नबी के दर पे आ गए तो हुजूर ने फिर अपना बेटा बना लिया। हजरत उसामा बिन ज़ैद गुस्ल देने वालों में शामिल, इन्होंने गुस्ल दिया। फरमाते हैं गुस्ल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मुबारक यमनी चादरों में जब कफन दिया जाने वाला था, सरकार के जिस्म पाक को जिस मुकद्दस पानी ने अपने आप को छूकर अपने तकद्दुस में और इजाफा कर लिया था, वो पानी बदन पर दूसरे कपड़ों से खुश्क किया जाने लगा। हजरत अली फरमाते हैं हजरत अब्बास बदन पोंछ रहे थे, मेरी नजर पड़ी हुजूर की पलकों पर और नाफ में पानी का कतरा है। फरमाते हैं उधर हजरत अब्बास की नजर न गई, मेरी मोहब्बत गलबा करने लगी। मैं उफूरे मोहब्बत में झुका और झुककर अपनी जबान से वो पानी चाट कर पी गया। वो पानी चाट कर पी गया। हजरत अली बाद में बयान करते हैं, फरमाया जिस दिन से मैंने सरकार के नाफ और पलकों का पानी चाट कर पिया है मैंने, उस दिन से मेरे इल्म में बेपनाह इजाफा हो गया है।
कुव्वत हाफजा मजबूत हो गई है। जरा सोचो, जिसके नाफ के पानी का मामूली कतरा हजरत अली पी ले, उनके इल्म में इजाफा हो जाए, खुद सरापा मुस्तफा इल्म का कैसा समंदर होगा। फरमाते हमने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, उसके बाद मसला खड़ा हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत कहाँ बनाई जाए, मजार कहाँ बने। बाज ने कहा चूंकि अक्सर अंबिया कराम की कब्रें बैतुल मुक़द्दस में है, अक्सर नबी वहां मदफून है, क्यों ना हम अल्लाह के पैगंबर को भी बैतुल मुक़द्दस ले जाएं, फलस्तीन ले जाएं, मुल्क शाम ले जाएं। बाज ने कहा कि ना, जन्नतुल बकी में दफनाते हैं। बाज ने कहा कि मस्जिद नबवी में दफनाया जाए। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले कि मैंने अपने आका से सुना है, सरकार ने फरमाया कि पैगंबर की रूह वहीं पर कब्ज की जाती है जो रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मुकद्दस जमीन का टुकड़ा होता है, और पैगंबर की जहां रूह कब्ज होती है पैगंबर को वहीं दफन किया जाता है। सहाबा को इत्मीनान हो गया। हुजरे आयशा ही में जहां हजूर का विसाल हुआ था उसी जगह पर कब्र मुबारका खोदी गई। कब्र शरीफ खोदने के बाद जब कब्र तैयार हो गई तो कब्र खोदने के मामले में भी गुफ्तगू हुई। वहां मदीना में दो सहाबा ऐसे थे जो कब्र खोदने में माहिर थे, एक हजरत सैयदना तलहा और दूसरे हैं अबू उबैदा बिन जर्राह। फरमाते हैं कि हजरत तलहा वो थे जो कब्र तो खोदते थे मगर वो बगली कब्र खोदा करते थे, जिसे संदूकी भी कहा जाता है, बगली कब्र खोदते थे। और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह वो थे जो संदूकी कब्र खोदा करते थे। का दो कब्र खोदने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कैसी बने, संदूकी या बगली बनाना है, आपस में बातें करने लगे। का एक काम करते हैं, दोनों तरफ बंदों को दौड़ा दो, जो पहले आएगा वो कब्र खोदेगा। अब दो बंदे उनको बुलाने के लिए जब निकले, इधर साहबा दुआ कर रहे, मौला जो कब्र तुझे और तेरे हबीब को पसंद है उसे पहले भेज दे। कब्र का खोदने का जो तरीका तुझे और तेरे महबूब को जो पसंद है उसे पहले भेज। फरमाते हैं कि हजरत तलहा पहले आ गए, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बगरी कब्र तैयार हुई। अब नमाज जनाजा का मसला। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फुक़हा कराम का इस मामले में इख्तलाफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा हुआ है या नहीं हुआ है। तो फरमाते हैं इख्तलाफ ये कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ रिवायतें ऐसी हैं कि जिसमें ये मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा बाकायदा तौर पर ऐसी ही हुई जैसी नमाज जनाजा की तालीम खुद हुजूर ने अता फरमाई, ये कहा गया। और दूसरा कौल ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा आम जनाजों की तरह नहीं हुई, बल्कि अबू दाऊद की हदीस इसकी तायीद करती है। आला हजरत ने उसको भी तहरीर फरमाया। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल पाक से पहले फरमाया था कि जब मेरा विसाल हो जाए और मुझे मेरा जनाजा तैयार कर दिया जाए तो मुझे हुजरे में रख देना और हुजरा खाली कर देना। सबसे पहले अल्लाह के फरिश्ते जनाब जिब्रील की सरकर्दगी में आएंगे और मुझ पर दुरूदो सलाम भेजेंगे। फरिश्ते आएंगे, मुझ पर दुरूदो सलाम पेश करेंगे। जब वो निकल जाएं, फरमाया फिर तुम लोग आना बारी बारी और मुझ पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश करना, दुरूद भेजना, सलाम पढ़ना। लिहाजा हुजरा मुबारका उस कौल के मुताबिक खाली कर दिया गया। सबसे पहले जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने फरिश्तों के जमात के साथ आए, उन्होंने हमारे आका पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश किया। वो निकले, हजरत मीकाईल पूरी जमात के साथ आए, उन्होंने दुरूदो सलाम पढ़ा। हजरत इसराफील आए, उन्होंने दुरूदो सलाम
सलाम पढ़ा। हजरत मिकाईल आए, उन्होंने अपनी जमात के साथ दुरूदो सलाम पढ़ा। खुद मलिकुल मौत आए, उन्होंने अपनी जमात के साथ दुरूदो सलाम पढ़ा। फिर मर्द सहाबा किराम आए, उन्होंने दुरूदो सलाम पढ़ा। फिर औरतें आई, उन्होंने दुरूदो सलाम पढ़ा। फिर बच्चे आए, फिर उन्होंने दुरूदो सलाम पढ़ा। और उनके दुरूदो सलाम पढ़ने के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ार मुक़द्दस में उतार दिया गया। पता चला नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ना फरिश्तों का तरीका है, हजरत जिब्रील का तरीका है, मिकाईल का तरीका है, इसराफील का तरीका है, अबू बकर सिद्दीक का तरीका है, सहाबा का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, गोया इनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। सरकार को तुरबत में जब रखा गया और जब कब्र से लोग निकले तो कब्र में उतरने वाले भी हजरत अली हैं, हजरत अब्बास हैं, फजल बिन अब्बास हैं, कुसुम बिन अब्बास हैं। हजरत कुसुम बिन अब्बास कहते हैं कि कब्र अनवर से सबसे अखीर में निकलने वाला मैं हूँ, मुझसे पहले ये लोग निकल पड़े। मैं अकेला अभी कब्र पाक में था कि तमाम सहाबा किराम आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगे, कुसुम बिन अब्बास एक मर्तबा हुजूर के चेहरे से जरा कपड़ा हटा दो, कम से कम आखिरी दीदार तो कर लें। फिर उसके बाद तो सरकार का जाहिरी तौर पर दीदार न हो सकेगा। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने सरकार के चेहरे से वो कपड़ा हटाया। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा यार, हाँ कैसा मंजर होगा। सुभान अल्लाह, कपड़ा हटाया, सहाबा दीदार करते जा रहे थे और मैंने देखा, सहाबा ने देखा हुजूर के होंठ हिल रहे हैं। मुर्दे के होंठ हिलते हैं क्या? जो मर जाए उसके होंठ हिलते हैं क्या? क्या हुजूर के होंठ हिल रहे थे। ऊपर से अकाबिर सहाबा ने मुझसे कहा, जरा सुनो तो आका क्या कह रहे हैं, आका क्या कह रहे हैं, जरा सुनो तो। हजरत कुसुम बिन अब्बास कहते मैं झुका, अपने कान को हुजूर के लबहाए मुबारका के करीब किया तो मैंने सुना आका कह रहे हैं, रब्बी उम्मती, रब्बी उम्मती, रब्बी उम्मती, मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत। जरा सोचो मुसलमानों, वो आका जो कब्र अनवर में है, बेटी फातिमा को याद नहीं कर रहे, हसन को याद नहीं फरमा रहे, हुसैन को याद नहीं कर रहे, कब्र में रहकर भी, कब्र में उतर कर भी अगर याद किसी को किया है तो हम गुनाहगार उम्मतियों को याद किया है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सरकार के नाम के नारे लगाते रहे। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात अपनी हर महफिल में अपने आका के नाम के तराने गाते हैं, उनकी नाते पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी भर हुजूर की बातें भी करेंगे, हुजूर की नाते भी पढ़ेंगे और इन नातों ही का सदका होगा, उन बातों ही का सदका होगा। क्या मरते वक्त भी ये कहेंगे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और कब्र में जब फरिश्ता हिला के जगाएगा तो फिर हम कहेंगे खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, वमा अलैना इल्लल बलाग।